आज आप लोग को हम थर्मोस्टेट के बारे में बताएंगे कि थर्मोस्टेट क्या है। तो थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच है जो एडजस्ट किए टेम्परेचर से टेम्परेचर कम या अधिक होने पर इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। समझ में आया? थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच है जो एडजस्ट किए टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होने पर या अधिक होने पर इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, जिसके कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने की वजह से ही टेम्परेचर जो है स्थिर रहता है, इसलिए इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। और यह एक प्रकार का स्विच है, अभी बताए हैं कि थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच है। तो किसी भी प्रकार के स्विच का कनेक्शन जो है हम सीरीज में करते हैं, तो थर्मोस्टेट का भी कनेक्शन सीरीज में करते हैं। समझ में आ गया? थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच है जो एडजस्ट किए टेम्परेचर से टेम्परेचर कम या अधिक होने पर यह इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब थर्मोस्टेट के जो प्रकार है वो थर्मोस्टेट जो है वो देखा जाए तो अलग अलग जो है, एक मैकेनिकल थर्मोस्टेट हो गया और एक डिजिटल थर्मोस्टेट हो गया। ठीक है, डिजिटल में जो डिजिट वाला थर्मोस्टेट होता है और एक मैकेनिकल होता है। तो हम पहले आपको मैकेनिकल वाला थर्मोस्टेट के बारे में बताते हैं। तो ये थर्मोस्टेट जो है 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो थर्मल बल थर्मोस्टेट, दूसरा बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट और तीसरा मरकरी कंट्रोल थर्मोस्टेट। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अधिकांशतः जो है 2 ही जो है थर्मोस्टेट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो थर्मल बल थर्मोस्टेट और दूसरा बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट। ठीक है, तो आज हम आप लोग को बताएंगे किसके बारे में? थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट। ठीक है ये थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट है क्या चीज़? तो यह भी एक प्रकार का स्विच है, पहले ही आपको बता दिए थे जितने थर्मोस्टेट होते हैं सब स्विचे हैं। कंट्रोलिंग करने का काम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट एडजस्ट किए टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस समय ये इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट करता है। समझ में आया? अरे थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट क्या है? एडजस्ट किए टेम्परेचर से टेम्परेचर जब कम होता है तब ये इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ये है यानी कि ये इस तरह से काम करेगा। जबकि हम थर्मोस्टेट के बारे में बताए थे कि थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच है जो एडजस्ट किए टेम्परेचर से टेम्परेचर कम या अधिक होने पर इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। यानी यह स्विच जो है क्या करता है? टेम्परेचर पर ही काम करता है। ठीक है, तो थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट क्या होता है कि एडजस्ट किए टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होने पर क्या करता है? डिस्कनेक्ट करता है। और एडजस्ट किए टेम्परेचर से जब टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसमें हम इसको प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि उसमें एडजस्ट किए जो टेम्परेचर होता है उससे क्या होता है, एयर का जब टेम्परेचर कम होने लगता है एयर कंडीशनिंग में तो यह क्या करता है? इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे कंप्रेसर चलता ही नहीं है। और जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो क्या होगा? कूलिंग होगा ही नहीं, रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होगी नहीं। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर में भी ऐसा ही है कि एडजस्ट किए टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम होगा तो ये इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा और वो इलेक्ट्रिक लाइन किसको डिस्कनेक्ट करेगा? तो मोटर। अब मोटर कहाँ लगा होता है? कंप्रेसर को चलायमान करने के लिए कंप्रेसर के साथ फिट रहता है मोटर। तो मोटर के सप्लाई को ही डिस्कनेक्ट कर देगा तो क्या होगा? वो कुछ उसका रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरा होगा नहीं, और रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर उसका जो है डाउन होना बंद हो जाएगा, नीचे जाना बंद हो जाएगा और ये डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी ताकत को क्या करना है? कम करना है, आपकी पावर को कम पर करना है, कंट्रोल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो आपके सामने जो है आपके से ज़्यादा ताकतवर पहलवान खड़ा कर दें, तब भी आपका ताकत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उसके अपेक्षा। या जिसके द्वारा आपको ताकत मिल रहा है, भोजन के द्वारा आपको ताकत मिल रहा है तो भोजन ही कम कर दें, तब भी आपका जो है पावर क्या हो जाएगा? शक्ति कम हो जाएगा। उसी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जिसके द्वारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए रेफ्रिजरेशन साइकिल हम बना के दिखाते हैं आपको कि रेफ्रिजरेशन साइकिल के द्वारा ही, जैसे ये कंप्रेसर हो गया, और ये कंडेंसर है, सील यूनिट में ही लगाते हैं फिलहाल। तो सील यूनिट में लिक्विड रिसीवर नहीं लगाया जाता है। ये फिल्टर हो गया, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हो गया और ये ऑपरेटर हो गया।
और ये इवेपोरेटर से होकर फिर सेक्शन लाइन द्वारा इसमें आ गया। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल बनाया गया रहता है, यहाँ 3 पॉइंट होता है जिसमें 2 पॉइंट वाला पर रिले लगा देते हैं और यहाँ पे एक न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और एक फेज सप्लाई यहाँ देते हैं रिले में। तो ये जब काम करेगा, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा तो रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होगी, और रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होगी तो यहाँ पर ठंडक उत्पन्न होगा, और उसी ठंडक को कंट्रोल करने के लिए कि आवश्यकता से अधिक ठंडा न हो जाए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह क्या करता है कि जब एडजस्ट हुए टेम्परेचर से टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कॉन्टैक्ट पॉइंट फेस इन है, फेस आउट है, तो हम यहाँ पर सप्लाई क्या करेंगे, पहले इसको देंगे फेस को, या इन करा रहे हैं, फिर यहाँ से आउट करा कर और हम क्या किए, इसको दे दिए रिले को, और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इसमें दे दिए, यहाँ से फेस, और ये हो गया न्यूट्रल। तो जब ये डिस्कनेक्ट करेगा तो कंप्रेसर चलेगा नहीं, और जब कंप्रेसर चलेगा नहीं तो इसका जो है टेम्परेचर डाउन होगा नहीं। ठीक है, उतना ही पर रुक जाएगा। लेकिन जब एडजस्ट हुए टेम्परेचर से फिर टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो फिर ये क्या करेगा, उसको सेंस करेगा और ये फिर ऑन कर देगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल को पूरा करेगा, फिर ठंडा होने लगेगा। इस तरह से ये टेम्परेचर एडजस्ट हुए टेम्परेचर से अधिक है, एडजस्ट हुए टेम्परेचर से जब कम होता है तो डिस्कनेक्ट कर देता है, और एडजस्ट हुए टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो फिर कनेक्ट कर देता है, जिससे टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है, उतना जितना एडजस्ट किया गया उतने पर उसके एवरेज में, उसके रेंज में बना रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं इसके बारे में बताते हैं। देखिए, इसको कहते हैं बेलोज, और ये है कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये आपका जो है डिफरेंशियल सेटिंग स्क्रू या डिफरेंशियल एडजस्टिंग स्क्रू कहते हैं, और ये है टाइम एडजस्टिंग स्क्रू। क्या है, टाइम एडजस्टिंग स्क्रू, और ये जो है नॉब है जिसके द्वारा हम घुमाकर इसका टेम्परेचर को सेट करते हैं। ठीक है, तो ये थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट मैकेनिकली में इस तरह से काम करता है, और ये हो गया लीवर। ठीक है, ये तो पार्ट्स का नाम हो गया, जैसे हम आपको पार्ट्स का नाम हम दिखा भी देते हैं इस तरह का थर्मोस्टेट। जैसे ये देखिए आपको थर्मोस्टेट दिखाई दे रहा है, ये इसी तरह का थर्मोस्टेट है। ठीक है, ये इसका कैपिलरी हो गया, देख रहे हैं ना, ये कैपिलरी हो गया, यहाँ से निकला हुआ है, तो ये कैपिलरी हो गया, और इसका सेंसिटिव बल्ब है। देखिए ये जो है छोटा सा गोल सा ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये इसका कैपिलरी हो गया, इसके अंदर जो है होल है, और ये देखिए सेंसिटिव बल्ब, देख रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहा है, ये सेंसिटिव बल्ब है, ये सेंसिटिव बल्ब कहिए या सेंसिंग बल्ब कहिए, बात की है। ठीक है, और देखिए ये बेलोज दिखाई दे रहा है, ये पीतल का बना हुआ है, देख रहे हैं ना बेलोज, ये फैलने से फैलता है और सिकुड़ने से सिकुड़ता है। ठीक है, ये बेलोज यहाँ पर है, ये पीतल का बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, बोलिए, बेलोज है। और यहाँ पर देखिए ये जो है नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है एडजस्टिंग स्क्रू, इधर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है एडजस्टिंग स्क्रू, यहाँ पर देखिए, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर डालकर इसको घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये डिफरेंशियल सेटिंग स्क्रू है, इसी को हम एडजस्ट करते हैं, दिखाई दे रहा है। और ये जो है इधर कॉन्टैक्ट पॉइंट है, देखिए इधर कॉन्टैक्ट पॉइंट है, दिखाई दे रहा है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये जो अंदर दिखाई दे रहा है 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट पीतल का पीले कलर में यहाँ पर, और ये लीवर आर्म हो गया। और यहाँ पर जो है टाइम एडजस्टिंग स्क्रू है, देखिए ये टाइम एडजस्टिंग स्क्रू है, टाइम एडजस्टिंग स्क्रू है। तो ये डिफरेंशियल सेटिंग स्क्रू को ही हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, डिफरेंशियल सेटिंग स्क्रू के द्वारा ही सेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशियल सेटिंग स्क्रू है, अभी नॉब के द्वारा टेम्परेचर सेट कर दिए, अब मान लीजिए कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट कर दिए, यानी कि नॉब में 1 2 3 लिखा रहता है, तो उस पर सेट कर दिए, तो यह क्या करेगा कि ऑफ़ कर देगा, और ऑफ़ करने के बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑफ ऑन हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में इसके बीच में डिफरेंस लाने के लिए कि कट इन हो और फिर कट आउट जो होगा, कट आउट मतलब कट इन का मतलब समाप्त कर दिया, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, न कि डिस्कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई को, उसके बाद से पावर सप्लाई को फिर कनेक्ट जो करेगा उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, ये हम डिफरेंशियल सेटिंग स्क्रू से द्वारा कर सकते हैं, जो बेलोज साइड में होता है। ठीक है, बेलोज समझ में आ गया, ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है इसके बारे में। और यहाँ पर सप्लाई देने के लिए 2 देखिए पॉइंट दिखाई दे रहा है ना,
एक ये और एक ये, तो किसी से भी इन करा कर किसी से भी आउट करा सकते हैं। और ये जो है कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, ये पोर्सलिन का बना हुआ है ताकि इसका जो कनेक्शन इस बॉडी में ना आ जाए। ठीक है, ये इधर से भी क्या पैक रहता है और इधर से भी पैक रहता है। ये लीवर आर्म हो गया, जिस तरह से ये लीवर आर्म है, देखिए लीवर आर्म हो गया, ये लीवर आर्म हो गया, बेस हो गया, डिफरेंशियल सेटिंग एडजस्टिंग स्क्रू और नॉब हो गया, और ये हो गया क्या है टाइम एडजस्टिंग स्क्रू। किसी किसी रेफ्रिजरेटर वाले थर्मोस्टेट में यहाँ पर क्या होता है, एक रॉड निकला हुआ रहता है, जिस तरह से इसमें निकला हुआ है, तो इसको दबा देते हैं तो उसको डिफास्टिंग स्विच के रूप में भी कह सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो है थर्मोस्टेट होते हैं मैकेनिकल टाइप में। ठीक है, तो ये थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट है। तो ये समझ में आ गया थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट, ये इसका कैपिलरी हो गया। अब कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। फिगर में देखिए आप कैसे कार्य करता है। ये सेंसरी बल्ब क्या होता है, इसको ले जाकर हम यहाँ इवेपोरेटर के आउटलेट में यहाँ पर टाइट फिट बांध देते हैं सेंसरी बल्ब को। जैसे ये है, ये सेंसरी बल्ब को हम क्या करते हैं, पूरा ये ले जाकर टाइट फिट हम इवेपोरेटर के पास यहाँ पर बांध देते हैं। ठीक है, ताकि बाहर के टेम्परेचर का प्रभाव इस पर न पड़े। और ये जो कैपिलरी देख रहे हैं खुला हुआ है, खुला हुआ मतलब कि इस पर कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है, कैपिलरी इस पर कोई इंसुलेशन नहीं है, तो एक पीवीसी पाइप इसके ऊपर क्या होता है पहना दिया जाता है यहाँ तक। ठीक है, सीधा करके इसको पहना देते हैं तो पूरा इंसुलेट हो जाता है। तो यही सेंस करेगा, बाकी और सब सेंस नहीं करेगा। तो जब एडजस्ट हुए टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम होता है, तो यह इवेपोरेटर का टेम्परेचर जब एडजस्ट हुए टेम्परेचर से कम होगा, तो ये इसके अंदर जो भरा हुआ रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस है, ठीक है, वो क्या होगा कि लिक्विड कंडीशन में होगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वह क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में होगा। जब लिक्विड कंडीशन में होगा तो बैलोज के अंदर जो है प्रेशर कम होगा उस गैस का। तो जब प्रेशर कम होगा तो बैलेज सिकुड़ेगा ऐसे। जब बैलेंस सिकुड़ेगा तो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस लीवर को नीचे खींचेगा। जब नीचे खींचेगा तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट नीचे आ जाएगा। जैसे ये कॉन्टेक्ट यहाँ सप्लाई आ रहा था और यहाँ से जा रहा था, इसके माध्यम से यहाँ सप्लाई आ रहा था और इसके माध्यम से होकर इसमें जा रहा था। तो ये जो है जब हटेगा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो पावर सप्लाई क्या होगा, यहाँ से जाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा तो कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा। जब कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा तो कूलिंग होगा नहीं, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फिर उस टेम्परेचर को यह सेंस करेगा सेंसिटिव बल्ब। ठीक है, और टेम्परेचर को जब सेंस करेगा तो इसके अंदर जो गैस है जो लिक्विड कंडीशन में हो गया टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, वह धीरे धीरे क्या होगा, वेपर में होगा, वाष्प गैसीय अवस्था में आने लगेगा। जब गैसीय अवस्था में आएगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा तो बैलोज फैलेगा। जब बैलोज फैलेगा तो इस लीवर को नीचे दबाएगा। जैसे मान लीजिए लीवर है, बैलोज फैला तो फैल कर इसको दबाया तो ये ऊपर की तरफ उठा कि नहीं उठा। तो जब ये उठेगा, जब ये नीचे दबाएगा तो ये ऊपर उठेगा, जाकर ये इससे कनेक्ट करेगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर सप्लाई से कंप्रेसर को मिलने लगेगा और कंप्रेसर का मोटर जो चलने लगेगा तो क्या होगा, फिर कूलिंग शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये कार्य करता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग में, जैसे कि क्या होता है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वाटर कूलर, डब्ल्यू टाइप एसी, विंडो टाइप एसी, स्प्लिट एसी में हम कर सकते हैं। ये मैकेनिकल टाइप में थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट है। ठीक है, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं कि जब हम इस पर कंटिन्यूटी टेस्टर या फ्री लैंप या मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज में लगा के इस पर लगाएंगे और ऑन करेंगे तो ये क्वांटिटी बताएगा, ऑफ कर देंगे तो क्वांटिटी ऑफ हो जाएगा। अब बैलोज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बैलोज काम कर रहा है कि नहीं, गैस है कि नहीं है, इसको सेट अधिक करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंसिटिव बल्ब को आइस के बने हुए क्यूब में डाल देते हैं और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो ये अपने आप डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इसको हम टेस्ट करके बता देंगे आप लोगों को। तो समझ में आ गया थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट।